हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी नादान दोस्त भाग 2 और डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे तो पिछले वर्कशीट में हम पढ़ चुके जो नादान दोस्त है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, और जिसमें जो दो बच्चे हैं केशव और श्यामा, उनके कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो उन्हीं चिड़िया के ऊपर आज हमारी स्टोरी आगे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया गया है, जिसमें श्यामा केशव और श्यामा दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, घोंसला दिख रहा है और एक पेड़ दिख रहा है। तो देखते इसमें श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उठकर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वो चिड़िया के लिए चारे के लिए अरेंजमेंट करते हैं, उनके लिए कुछ खाने की चीज़ वहीं पे रखने के लिए सोचते हैं। तो उससे आगे भी देखते हैं कि अब श्यामा क्या कहती है, क्यों भैया, अब बच्चों को धूप भी तो लगेगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं न गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो कह रहे कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे अंडे हैं, उनमें क्या जो बच्चे हैं वो भूख के मारे तड़पेंगे और उनको धूप भी लगेगी, तो उसकी छाया, उनके ऊपर कोई भी छाया नहीं है। आखिर में यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि पानी की प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल भी रखने का जो आइडिया था वो भी स्वीकार कर लिया गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली को तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो ये दिखा रहा है कि किस प्रकार बच्चों ने उनके खाने पीने का प्रबंध किया। ठीक है, तो जैसे जो श्यामा थी उसने क्या किया, चावल निकाल के लिए, और केशव क्या था, जो तेल की प्याली होती है उसमें से तेल गिराकर उसे धो कर साफ करके उसमें पानी भर दिया, ताकि जो चिड़िया के बच्चे वो उसमें अपना खाना पीना कर सके। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और चिड़िया खड़ी होंगी कैसे। तो अभी सोच रही थी कि अब जो चिड़िया के बच्चे उनके लिए हम छाया कैसे तैयार करें। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। तो जो केशव था वो काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा कि उनके लिए छाया का प्रबंध कैसे किया जाए। तो उधेड़-बुन क्या है, सोच विचार में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच में से फटी है, उसमें से धूप न जाएगी। तो बाद में क्या कहता है केशव, क्या कहते हैं, जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसको ले आओ। तो श्यामा कहती है लेकिन वो तो बीच में से फटी हुई है, तो उसमें से तो धूप आएगी बच्चों को। तो केशव ने झुंझला कर कहा, मतलब गुस्से में आकर थोड़ा सा कहा, तुम टोकरी ले आ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब मैं उसकी कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कपड़ा कागज ढूंढ दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। ठीक है, जो तो उसने क्या कहा, उसमें जो छेद बता रही थी श्यामा, उसमें क्या किया, उसने कागज ढूंढ दिया, जिससे क्या वो जो छेद था वो बंद हो गया। और उसने फिर उसको टोकरी को एक टहनी से टिकाकर दिखाया कि इस प्रकार मैं उन चिड़िया के बच्चों को छाया दे दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो उसने सोचा कि भैया इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तो ये आपके शब्दार्थ दिए गए इस वर्कशीट से रिलेटेड। तकलीफ, परेशानी, प्रस्ताव, सुझाव, स्वीकृत, सहमत होना, उधेड़-बुन, सोच विचार, हिकमत, तरकीब। तो आगे इस वर्कशीट से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। तो केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था, केशव का ध्यान चिड़िया के बच्चों को धूप लगेगी इस तरफ नहीं गया था, क्योंकि उसने बाद में सोचा था ना कि उसको धूप का भी कुछ
इंतजाम करना पड़ेगा, तभी उसका ध्यान पहले नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे। उन्होंने क्या क्या उपाय सोचे थे ताकि जो जो अंडे हैं वो धूप से बच जाए। उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमारा, उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए बच्चे यहाँ पे लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने की सोची और पानी यहाँ पे सही लिखना, पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल भी रखने की सोची। उन्होंने क्या सोचा कि जो बच्चे हैं उसको घोंसलों को कपड़े की छत बना दी जाए और पीने के लिए पानी रखा जाए और चावल भी रखने की उन्होंने सोची। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा था ना कपड़े के लिए, कपड़े घास है, छत वो ढकने के लिए उन्होंने क्या सोचा, कपड़े की छत बना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें भी किसी चीज या बात को लेकर कौतूहल हुआ है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था और उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे थे। तो जिस प्रकार ये बच्चे अंडों को देखकर कौतूहल हो रहे हैं, तो इसी प्रकार क्या आपके मन में भी कभी ऐसी कोई अनुभव है जो आपके मन में भी आया हो कौतूहल, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, पिछले वर्ष पिताजी मेरे जन्मदिन पर मुझे एक रोबोट रूपी खिलौना देने का वादा किया। उन्होंने क्या किया, मुझे वादा किया कि रोबोट रूपी खिलौना मुझे देंगे। उसके बाद से जब तक मेरा जन्मदिन नहीं आ गया तब तक मुझे यही विचार आते रहे कि रोबोट किस रंग का होगा और किस तरह काम करता होगा। तो ये भी क्या, उसके मन में ये विचार आते रहे कि, और वो क्या रही, बेचैन रही जब तक उसको वो खिलौना नहीं मिल गया। मतलब मुझे ये खिलौना जब तक नहीं मिल गया तो तब तक मैं ये बेचैन रही। तो ये विचार मेरे मन में आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते? जैसे केशव और श्यामा की जगह आप होते तो आप चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए आप क्या क्या करते? तो इसमें हमारा आंसर है, हम भी चिड़िया के बच्चों को के पानी के लिए, पीने के लिए पानी का प्रबंध करते, दाने का प्रबंध करते और धूप से बचाने के लिए छायादार छत बनवाते। तो तीनों काम जो उन्होंने किए थे वही काम हमारे दिमाग में भी आते ताकि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो आराम से वहाँ पर रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, कार्यपत्रक में दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाए। तो कार्यपत्रक में हमें एक चित्र दिया गया था, देखते हो क्या था चित्र हमारे पास। तो इसमें हम आपको चित्र दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन है, केशव है, श्यामा है, चिड़िया है, अंडे हैं और पेड़ है। तो ये पांचों हमारी क्या है, संज्ञा है। तो देखते इसके ऊपर वाक्य हम, फर्स्ट हमारे पास केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए प्याली में पानी रखने का सुझाव दिया। ये आपका सेंटेंस होगी, ये आपका क्या, संज्ञा। नेक्स्ट है श्यामा बहुत खुश हुई। ये बात सुनकर क्या होता है, श्यामा बहुत खुश हुई। नेक्स्ट हमारे पास पेड़, ये भी क्या एक संज्ञा है। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। पेड़ पर क्या था, चिड़िया का घोंसला था। नेक्स्ट केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए प्याली में पानी रखने का सुझाव दिया। तो ये भी क्या, चिड़िया आगे बच्चे इस वाक्य में, तो ये भी क्या सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास अंडे भी क्या है, संज्ञा है। केशव और श्यामा अंडों के बारे में सोच रहे थे। तो आपको इसमें क्या करना था, आपको 5 सेंटेंस जो डायग्राम में दिए गए थे वो लिखने थे और नाउन लिखने थे उनके, और उनके बारे में आपको वाक्य बनाने थे। वो वाक्य हमने लिख दिए बच्चों। पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वर्कशीट को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।